आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 65वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह ध्यान विधि 42वीं है। इसमें भगवान भैरवी को उपदेश देते हुए कहते हैं, कुहनेन प्रयोगेण सद्य एव मृगे क्षणे समुदेति महानंदो येन तत्त्वं प्रकाशते। अर्थात, हे मृगनयनी, जिस प्रकार जादूगर कई प्रकार के प्रयोग करता है और उससे वह भ्रमित करके आश्चर्य में सबको डाल देता है और वह लोगों को दिखता है जो वास्तव में नहीं होते हैं, उसी प्रकार से ये संसार है जिसमें कई प्रकार के जो प्रयोग अर्थात कई घटनाएं जो घट रही हैं, उससे आदमी आनंदित हो रहा है, अचंभित हो रहा है। जब मनुष्य उन घटनाओं की वास्तविकता को जानता है और भी आनंदित होता है, घटनाओं को देख रहा है तो आनंदित हो रहा है, लेकिन जब उन घटनाओं की वास्तविकता को जानता है तो और आनंदित होता है। यानी इस जगत के मिथ्यात्व को जब वो जानता है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है। महाआनंद को वह प्राप्त होता है जब तत्व प्रकाशित हो जाता है और वह सुमुदित, वह काफी प्रसन्न हो जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि जितने आप चित्र विचित्र घटनाओं को देख रहे हैं संसार में, उससे आप जितने आनंदित होते हैं उससे ज़्यादा आनंदित होंगे जब उसके रहस्य को आप जानेंगे, उसके मूल तत्व को जानेंगे। और मूल तत्व को जानने के लिए क्या कह रहे हैं कि आप कैसे जानेंगे मूल तत्व को, कैसे जानेंगे वास्तविकता को। जो व्यक्ति जाता है जादू तमाशे देखने, तो जो इस बात को वहाँ ध्यान में ही रखता है कि ओ ये जो देख रहा हूँ ना, ये तो इसी तरह से है, जादू तमाशा ही है, इसमें क्या है। पहले से देख रहा है, फिर भी वो उस चीज़ को पहले से ही जान रहा है कि ये तो इसी तरह से आँख का धोखा, हाथों की सफाई दिखला रहा है। तो वह उतना नहीं भ्रमित होता है, लेकिन जो ये इस मिजाज से जाता है कि देखा जाए कैसा दिखला रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो आश्चर्य में पड़ जाता है। तो जब आप यह जानेंगे कि ये संसार जो है, ये सब तो ऐसे ही घटनाएं यहाँ घट रही हैं
ये तो बाहरी इंद्रियों की अनुभूतियों से हो रहा है, और दिव्य इंद्रियों से तो यहाँ कुछ घटना घट ही नहीं रही है। कुछ भी यहाँ नहीं घट रही है। ये वस्तु के सापेक्ष में, ऊर्जा के बहाव के सापेक्ष में हमें दिखता है कि घटनाएं घट रही हैं, लेकिन उसकी जहाँ उसकी मौलिकता में जब जाते हैं तो पाते हैं कुछ भी नहीं घट रहा है, सब ऐसे ही शांत है। ये हमारे इंद्रियों का उथल पुथल है, जिससे कि हमें ऐसा महसूस हो जाता है कि घट रही है। घोर निद्रा में चले गए तो कहाँ कुछ घट रही है, उसी तरह से सब शांत। तो यह जो रहस्य है, जब वो जान जाता है तो बहुत आनंदित होता है, लेकिन उसको वह कह नहीं सकता। बस गूंगे की गुड़ की तरह उसका स्वाद लेता रहता है, और वो कुछ कहने का प्रयास भी करता है। एक तो कह नहीं सकता, लेकिन जो कुछ भी वह थोड़ा कह सकता है तो दूसरा समझ नहीं सकता। और फिर जब वो समझ नहीं पाता है तो इसको और आनंद आता है कहने वाले को। तो यही इस श्लोक का अर्थ है। कहने का मतलब है कि यहाँ जितनी तरह के प्रयोग हो रहे हैं, अब आप इसको महसूस इसी तरह से करते हैं। इन प्रयोग के अंतरतम गहराई में जब जाते हैं तो देखते हैं कि बस सिर्फ वस्तु और ऊर्जा के स्तर पर ही ये सब चित्र विचित्र घटनाएं मालूम है, नानापन मालूम है, अन्यथा कहीं कोई नानापन नहीं है। तो वह हम चित्त के स्तर से महसूस करते हैं। तो चित्त की वृत्तियों के स्तर से जब महसूस करते हैं तो नानापन है, चित्त के स्तर से महसूस करते हैं तो शाश्वतता है, नानापन नहीं है, उथल पुथल नहीं है। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।